नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दीवार, बच्चे और बरसात। इसे लिखा है मन्नू भंडारी ने। तो चलिए कहानी शुरू करें। कौन? शन्नू बीबी। आओ भाई, कभी हम बेपढ़े लिखों के बीच में भी बैठ जाया करो। और भाभी बड़े स्नेह से पकड़कर मुझे जनानी बैठक में ले गई। अरे ये तो शन्नू है, मैंने सोचा भग्गो आ गई। आओ सन्नू बेटा आओ। शैल तो आज खाना खाते ही चली गई। 3 दिन इस मेह के मारे में कहीं जा नहीं सकी थी, सो आज जैसे ही पानी थमा कि निकल गई। तुम पढ़ी लिखी लड़कियों को तो घर बस जाने काटता है। अम्मा के स्वर में कुछ शिकायत का पूर था। शैल बीबी नहीं है तो क्या हुआ, हम तो हैं। आज हमारी पंचायत में ही बैठ जाएगी, मंजली भाभी ने उनका गोला बनाते हुए कहा। भग्गो, भाभी नहीं आई अभी तक, बड़ी देर कर दी आज। रमेश्वर की माँ के स्वर में बेचैनी झलक रही थी। अब तो भग्गो आएगी तभी सारी बात मालूम होगी। अरे नहीं हो तो बाहर से किसी बच्चे को दौड़ा दे, जाकर बुला लाएगा, अम्मा ने आदेश दिया। भाभी बाहर गई और थोड़ी देर में लौट आ गई। तुम ही कहो अम्मा, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनते हैं। भूत होकर खेल रहे हैं मरे सब के सब। इस घर के बच्चे हैं या आफत? आफत है आफत। तभी 5 चबाती पीक से दोनों होठ रंगे, हाथ में क्रोसे की अदबुनी बेल लिए भग्गो भाभी ने प्रवेश किया। सबके चेहरे पर उत्साह की नई लहर दौड़ गई। भग्गो भाभी ने आते ही अपनी 10 साल की बिटिया को तो बाहर खेलते बच्चों की बटालियन में भेज दिया और गोद के बच्चे को वहीं बिछी दरी पर सुला दिया और बड़े रहस्यात्मक ढंग से मुस्कुराकर पूछा, क्यों अम्मा, क्या हाल है तुम्हारी ऊपर वाली नई किराएदारनी के? अरे उसकी बात छोड़, असल बात तो तू बता कि कैसे सब हुआ। तुम्हारे घर के तो एकदम ही सामने रहती थी। उत्तर सुनने को सबके हाथ थम गए और बेहद जिज्ञासु आंखें भग्गो भाभी के चेहरे पर जा टिकी। अरे बाबा, अब एक बात हो तो बताओ। जानने को तो मैं राय रखती जानूं, पर मैं तो कहूँ ऐसे भ्रष्ट लोगों की बात करने कौन मरी अपनी जीभ गंदी करे। पर उसके तो सास ससुर का भी कोई टट्टा नहीं था। दोनों लोग लुगाई ही तो रहा करते थे। फिर आदमी भी अच्छा कमावे था, शकल सूरत का भी अच्छा ही था। फिर क्यों भाग गई मरी? सोई तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा अम्मा। मैं तो कहूँ अम्मा, ये पढ़ी लिखी लड़कियां जो ना करें सो थोड़ा। सन्नू बीबी बुरा मत मानना, मैं तो सच्ची बात कहती हूँ। इस पढ़ाई निगोड़ी ने औरतों को ये धर्म कर्म सब कुछ डुबो दिया है। अरे पढ़ाई बिचारी क्या करे, यह तो अपने अपने लक्षणों की बात है। पढ़ने को तो हमारी शैल भी पढ़े है, यह सन्नू भी पढ़े है, पर क्या मजाल कि कोई ऐसी वैसी बात कर दे। अम्मा की पढ़ी लिखी लड़कियों की यह आलोचना जरा अखर गई थी। अब दोष जिसे चाहो दो, हम तो यह जाने हैं अम्मा कि पहले की लड़कियां ऐसा नहीं करे थी। यह तो खसम अच्छा था, और नहीं भी तो क्यों छोड़कर भाग गया। हद कर दी इसने। हमारे तो रानी बीबी के पास आया जाया करे थी। मैंने तो तभी अम्मा से कह देनी थी कि लड़की के चाल चलन अच्छा नहीं लगे है। रानी बीबी से ज्यादा मेल जोल मत बढ़ाओ। लड़की की जात को बिगड़ते कितनी देर लगती है भला। भग्गो भाभी का यह पुराण समाप्त ही नहीं हो रहा था और सबका कौतूहल था कि बुरी तरह बढ़ा जा रहा था। अरे भग्गो, सारी बात खोल कर बतावे ना, हमें तो जब से बैठे तेरी राह ही देख रहे थे। अब क्या बतावे अम्मा, हमारी तो आदत नहीं दूसरों की बातों में पड़ने की। हमें क्या लेना देना किसी से। घर में रही थी तो कौन मरी हमारे काम आवे थी, और भाग गई तो कौन हमारी नींद हराम हो गई। ये तो पड़ोस में रही थी और थोड़ा आना जाना था, सो ऐसी बात मुंह से निकल गई, नहीं तो मेरी तो आदत ही नहीं। अरे छोड़ो ना, आदत लगाई है, नींद हमारी कौन हराम हो रही है। पर अब एक मोहल्ले में रहे तो सबके दुख सुख में साझीदार होने का तो फर्ज होवे है ना। एक घर की नेक नामी और बदनामी सारे मोहल्ले की नेक नामी और बदनामी होवे है। ये तो मरा अब जमाना ही ऐसा आ गया कि लोगों को अपने सिवा किसी से मतलब ही नहीं। पहले तो एक घर की इज्जत सारे गांव की इज्जत हुआ करे थी। उसकी अम्मा तुम्हारे ऊपर ही तो रहे हैं, जाकर पूछ लो ना कि क्यों भागी तुम्हारी लाडो। अब अम्मा काहे बताने लगी।
बेटी पापनी तो भी आपनी, ऊपर वाले तो सवेरे से बस रो 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 रही है। जाने कैसा जी हो रहा होगा बेचारी का। छोटी भाभी के स्वर में सहानुभूति का पूर था। किसी के साथ भागी है या अकेली? घर से कुछ ले लाकर गई या क्या? बड़ी भाभी ने भग्गू भाभी को खुलवाने का नया ढंग अख्तियार किया। अब घर से तो अकेली ही गई है, पर होगा कोई यार दोस्त जिसके घर जा बैठेगी। मरी के 70 यार आया करे थे। थैला पाई कुछ नहीं ले गई, बड़े ठसके से गई है। हाथ गले का जेवर तक उतार गया और कह गई, मैं किसी की दबेल होकर नहीं रहूंगी, खुद कमा कर खा लूंगी। दैया रे दैया, बड़ी हिम्मत वाली निकली। छोटी भाभी ने आश्चर्य से कहा, अरे रहने दे, बहुत देखी है ऐसी हिम्मत वाली। किसी से पहले से ही साठ गांठ कर रखी होगी, जिसके बूते पर उछल रही होगी। बिना मर्द की सह पाए औरत में ऐसी हिम्मत नहीं आ सके। क्यों शन्नो बीबी, तुम भी तो पढ़ी लिखी हो, बोलो जो घर छोड़कर अकेले कमा कर खा सको हो। लियाकत हो तो क्यों नहीं रह सके, आजकल बहुत लड़कियां कमा कर खावे हैं। मंजरी भाभी ने कहा, भाड़ में गई ऐसी लियाकत हो तो यो कसम को छोड़कर चली जाओ। भग्गू भाभी ने हाथ बचाकर कहा, पर झगड़ा किस बात पर हुआ था आखिर? गई क्यों? अम्मा मूल बात तक पहुंचने के लिए बेताब हो रही थी। अब कोई एक बात हो तो बताऊं। वहां तो एक बात में ही झगड़ा हो गया था। असल बात तो यह है कि ज्यादा पढ़ लिख कर और आज़ादी पाकर छोरियों के दिमाग बिगड़ जावे हैं। एक तो ब्याह उसका 25 बरस की उम्र में हुआ। भला अब तुम ही बताओ, यह भी कोई ब्याह की उम्र है? 25 बरस की उम्र में तो तुम जानो मैं 4 बच्चों की माँ हो गई थी। सुने हैं पहले तो वह कहा करे थी कि मैं ब्याह करूंगी ही नहीं, बस साइकिल लेकर सारा शहर नापा करे, माथा उधाड़ कर, 2 चोटे लटका कर, ना जाने कहाँ कहाँ के छोरों के बीच ही ठीक हुआ करे थी। मौज मिले तो कौन मरा ब्याह करेगा। फिर माँ बहुत रोई, बतावे सारे घर वाले दुखी हो गए थे। तो रानी जी ने ब्याह किया, पर ब्याह के बाद वह मौज मस्ती कहाँ से आवे जो पहले थी। बस रोज झगड़े होने लगे। पर उसका आदमी तो पढ़ा लिखा है, फिर शादी भी तो उसने अपनी इच्छा से की, फिर क्यों टट्टा हो गया? यह जिज्ञासा बड़ी भाभी की थी। ब्याह के साथ घर के झंझट तो लगे ही हैं, उसमें कैसे हो सके यार दोस्तों के साथ मौज मस्ती। पर ब्याह की भी तो अपनी मौज मस्ती होवे है। छोटी भाभी ने भैया के साथ रंगरलियों को आंखों के आगे साकार करते हुए कह तो दिया, फिर अम्मा की उपस्थिति से एकदम छेप गई। यही तो सारा रोना धोना है। मेरी तो समझ में ही नहीं आवे कि वह लड़की मरी कैसी थी। हमारी रानी बीबी के पास तो बड़ी चिट्ठियां लिखा करे थी। यूँ तो तुम जानो, ना तो किसी की बात में बिना मतलब टांग अड़ाऊं, ना किसी की चिट्ठी पत्र पढ़ूं। पर अब वे इधर उधर पड़ी चिट्ठियां आँख के नीचे आ ही जाएं तो क्या करे थी। मैंने तो सारी बात उन चिट्ठियों से ही जानी। लिखा था, मैं तो ब्याह करके दुखी हो गई, अपने ही आदमी के लिए लिखा था। इसे तो दफ्तर और मेरे सिवा दुनिया में कुछ सूझे ही नहीं है। दिन भर ऑफिस और रात भर मैं। ना पढ़ने लिखने का शौक, ना किसी से मिलने जुलने का शौक। और मैं पढ़ूं लिखूं या मिलूं जुलूं तो सोभियों से अच्छा नहीं लगता। बहुत मन मारू हूँ, पर कभी कभी तो बस यही मन करे कि सब छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं। फिर आवाज को धीमी करके और गर्दन को जरा आगे की ओर झुकाया कि सबके हाथों की उन सलाइयां जहाँ की तहाँ थम गई, मानो बात का रह सब खुलने वाला हो। अब तुम बताओ अम्मा, दिन भर काम करके थका मादा आदमी रात को घर औरत के पास नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा भला? अरे तुम अपने घर के मर्द को ही सेजों का सुख नहीं दे सको तो तुम्हें क्या पूजने का लिए ब्याह है भला? तभी भाभी की नज़र अपनी 10 वर्षीय कन्या पर पड़ गई, जो बच्चों के बीच से जाने कब उनके पास आकर बैठ गई थी और बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। एक जोर का तमाचा उसके गाल पर जमाते हुए भाभी बिगड़ गई। निगोड़ी यहाँ छाती की छाती पर लदी रहेगी, बाहर जाकर बच्चों के साथ क्यों नहीं खेले है? आप जो यहाँ बड़ों की पंचायती में आकर बैठी है तो मार मार कर मलीदा निकाल दूंगी। सहमी सी लड़की भाग गई। पर यह भी कोई नाखुश या दुखी होने की बात हुई? बोला, यह तो बड़े भाग्य की बात है कि तुम्हारा मर्द तुम्हारे पास ही आवे है। और एकाएक ही बड़ी भाभी के मुंह से ठंडी सी सांस निकल गई। अब तुम ही जब उसे खुश नहीं करोगी तो वह तो 70 जगह मुंह मारेगा ही। मर्द है आखिर, फिर यूं झीकोगी तकदीर को। बात इतनी बढ़ गई थी पर फिर भी किसी के चेहरे पर संतोष नहीं झलक रहा था। सबके हाथ फिर से चलने लगे।
सब आशा लगाए बैठे थे कि किसी रोमांचकारी घटना का इतिहास सुनने को मिलेगा, पर भग्गो भाभी की भूमिका बढ़ती ही जा रही थी, जिसे अपने चेहरे के हाव भाव से हाथ नचा नचा करके भरसक दिलचस्प बनाने की चेष्टा कर रही थी। पर इस सब से किसी को तृप्ति नहीं हो रही थी। किसी लड़के के प्रेम पत्र पकड़े जाते या किसी के साथ उसे एक कमरे में रंगों हाथों पकड़ लिया था, फिर मार पीट हो हल्ला होता, तब तो भागने जैसी कोई बात भी होती। इन कोरी सैद्धांतिक बातों में किसी को मजा ही नहीं आ रहा था। भग्गो भाभी दिलचस्पी उत्पन्न कर सकने की अपनी असमर्थता को पूरी तरह महसूस कर रही थी। उसे दूर करने के लिहाज से ही आवाज को उन्होंने कोई ऐसी अश्लील बात की और धीमी करके सबका ध्यान अपनी ओर खींचकर फुसफुसा कर हंसने लगी। और अम्मा ने झिड़कते हुए कहा, हद करे है भग्गो, तू भी यहाँ सन्नो बैठी है, कुंवारी लड़की है तो लिहाज तो कर लिया कर जरा। अब कोई कुंवारी रहने से तो ना समझ ना रहे ना। कुंवारी तो तुम जिंदगी भर रहो, तो क्या जिंदगी भर ना समझ ही बनी रहोगी। सन्नो बीबी की उम्र में 2 बच्चों की माँ बन गई थी। अम्मा कोई कुछ और कहता, उससे पहले उन्होंने कथा सूत्र को आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे भाई मैं तो एक बात जानूं, जिसने 70 घाट का पानी पिया वो कभी एक घर की नहीं हो सकेगी। ऐसी औरतों को तो कोठे खोलकर बैठ जाना चाहिए, क्यों किसी बेचारे की गृहस्थी बिगाड़े। मैं पूछूं तुम्हें इन सब से इतनी चिढ़ है तो क्यों सवेरे सवेरे नहा धोकर क्रीम पाउडर मल कर बैठ जाओ। अपना आदमी तो उस समय दफ्तर आवे है, फिर वह सब सिंगार नखरा किसके लिए करो। दिन में यार दोस्त जो आवे हैं, ना जाने क्या क्या लिख कर तो अखबारों में छपवाया करे थी, फिर जाने किन किन लोगों की चिट्ठियां आया करे थी। आदमी को तो यह सब जरा भी बर्दाश्त नहीं था, पर सुने कौन। एक बार रानी बीबी से कह रही थी कि मैं अपने को किसी की इच्छा के झक्कीपन पर शहीद नहीं कर सकती। लो और सुनो, आदमी की इच्छा के मुताबिक चलना ही शहीद होना हो गया। हद हो गई भाई। हम तो कहें फिर तुम मर्द होकर जन्मी होती, औरत हो तो आदमी के लिए एक बार क्या 100 बार शहीद होना पड़ेगा। जो कमावे तुम्हें खिलावे उसकी इच्छा चलेगी कि तुम्हारी। यह तो सच कहूँ बड़ा शरीफ आदमी है जो गम खींच जाए। कोई दूसरा होता तो कभी की छाती पर सौतला बिठाता, सारी अकल ठिकाने आ जाती। यह तो रोज की बात हुई, पर भागी तो किसी खास वजह से होगी ना। लो और सुनो, तो ये सब बेखास बातें हो गई। लुगाई घर के आदमी की परवाह नहीं करे और दूसरों के साथ मटरगश्ती करती फिरे, अखबारों में लिख लिख कर छपवावे, दूसरे मर्दों के साथ चिट्ठी पत्री करे। अब कब तक किसी के बर्दाश्त हुए है। आखिर बर्दाश्त की भी तो हद हुए है। फिर 1 महीने पहले कहे है कि बड़ी लड़ाई हुई दोनों में। वह कहे थी कि एक स्कूल में जगह खाली हुई, सो मैं तो काम करूंगी पढ़ाने का। आदमी ने भी साफ कह दी कि लुगाई से नौकरी करा के उसे इज्जत के काकर नहीं कराने। जिस आदमी में कमाने की लियाकत नहीं हुए है वही अपनी लुगाई को भेजे कमाने के लिए। उनने तो बस कह दी कि नौकरी करूंगी, पर आदमी को तो घर की इज्जत का भी ख्याल रखना पड़े है कि नहीं। कहे खूब लड़ाई हुई दोनों में और तब से ही बस बोला था। अब तुम ही बताओ अम्मा, ये सब बातें आ बैल मुझे मार वाली नहीं है। आदमी तुम ही रानी की तरह रखे और तो तुम कहो कि नहीं हम तो नौकरानी ही बनेंगे। औरत का तो काम ही हुए घर बार देखना, बाल बच्चे रखना। बाल बच्चे भी ऐसी औरतों के कहाँ से हुए। मर्द पास आवे तो उन्हें चिढ़ छूटे, जाने मरा काटता हुए। तभी बाहर से जोर से धमाके की आवाज आई और फिर एक साथ 2-3 बच्चों के रोने की। भाभी का कथा स्रोत टूटा और सबके हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए। बड़ी भाभी हाथ की बिनाई पटक कर बाहर को दौड़ी। मैंने और अम्मा ने दरवाजे से झांक कर देखा कि आंगन की छोटी दीवार पर चढ़ चढ़कर बच्चे उस पर चल रहे थे। 2 दिन पहले जेमिनी सर्कस में लड़कियों को तार पर चलते देखा था, उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे। चलते चलते मुन्नी का पैर फिसला, बचाव के लिए उसने कुन्नू को पकड़ा और दोनों गिरे धड़ाम से। भाभी को देखकर बच्चे भी धमाधम नीचे कूद पड़े। चोट खाए बच्चों को दुलार पुचकार कर और बाकी को फटकार कर भाभी अंदर लाई तो अम्मा ने पूछा, दीवार पर से कैसे गिर गए। गिरेंगे नहीं तो क्या होगा, बारिश के मारे काई से सारी की सारी दीवार तो चिकनी हो रही है। मरी, पैर फिसल गया। अम्मा चिल्लाने लगी, बच्चे क्या हैं, तूफान है। उस दीवार से सिर फोड़ने क्यों गए थे। वह यूं तो इतनी पुरानी दीवार है, 20-20 बच्चों का बोझ ढोने लायक रही है। बच्चे तो सबके होंगे, पर ऐसी उत्पाती बच्चे कहीं नहीं देखे। 2 घड़ी शांति से बैठकर बात नहीं करने देते मरे। अरे बच्चे तो सब घरों में उत्पात ही हो गए अम्मा।
हाँ, तो 1 महीने से अनबोला चल रहा था दोनों में। अम्मा ने टूटे हुए सूत्र को जोड़ते हुए कहा। हाँ, सुने तो यही थे कि दोनों बोलते नहीं थे, बस वह खाना बना दिया करे करे खिला दिया करे, पर दोनों बात नहीं करें। बेचारे आदमी को तो घर नरक लगता होगा। उसे डर नहीं लगे था अपने मर्दों से? चाची ने पूछा। अरे राम भजो, डरे उसकी बला। पूरी मरद थी मरद, सब वही काम करे थी जो उसके मन में आया करे। क्या मजाल जो किसी से दब ले। कल शाम को तो उसे कहीं मीटिंग में भी जाना था। सब सतर्क होकर बैठ गई और नजरें भाभी के चेहरे पर जमा दी। 5 बजे रोज उसका आदमी आया करे। उस दिन कुछ हो गया होगा तो देर हो गई। सो ये नहीं हुआ बंदी से कि रुक ही जाए। नाश्ता वास्ता बनाकर ढक कर रख दिया और चली गई। जब आदमी लौटा तो घर में कोई नहीं। उन विचारों के लिए तो यो भी उसका रहना ना रहना बराबर ही था। फिर भी आदमी थका मांदा लौटे तो घर में औरत तो रहनी ही चाहिए। अब तुम जानो, बर्दाश्त की भी हद हो गया। कल आदमी भी ताव खा गया। रात में जब लौटी तो आदमी ने भी झोटा पकड़कर 2 झपाड़े रख दिए और कह दिया, निकल जा मेरे घर से। जिन यार दोस्तों में घूमती फिरे उन्हीं के घर जाकर बैठ। अरे बाबा, फिर तो चंडी माई का रूप ही धर लिया। पर मरी बोल इतनी धीरे धीरे रही थी कि कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। पर मैं देख रही थी कि जीभ कैंची की तरह चल रही थी। बराबर जीभ लड़ाई जा रही थी। गजब की हिम्मत थी मरी में। सच कहूँ अम्मा, उस आदमी का चिल्लाना सुनकर मैं तो घर में ही थर थर काँप रही थी। मर्द ऐसा गुस्सा करे तो मेरी तो ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे रह जाती है। यो तो मैं किसी के झगड़े में ना पड़ूं। तुम जानो, मेरी और तो ऐसी आदत ही नहीं। पर अब पड़ोस में ऐसा कांड हो जाए तो पड़ोसी होने के नाते हमारा भी कुछ धर्म हो ही जावे है। सो भाई मैं भी हिम्मत करके गई। सोचा कह दूंगी कि पैर पकड़कर माफी मांग ले और आदमी से कह अनुसार हो। सो भैया वह तो मेरे ऊपर ही बरसने लगी। बोली, बहन जी गलती करूंगी तो 100 बार माफी मांग लूंगी। फिर जिसे मैं गलती समझू ही नहीं उसके लिए क्या माफी मांगू। आज माफी मांग लूं और फिर वह करूं, इससे क्या फायदा। हम दोनों का साथ निभ न सके तो साथ रहने से क्या फायदा। आज इनके भी साफ साफ कह दीनी। चलो किस्सा खत्म। सच अम्मा, मैं तो उसका मुंह ही ताकती रह गई। लोग लुगाइयों के किस्से कहीं यूं खत्म हो जाते हैं। फिर जरा आवाज को धीमी करके कहने लगी, अरे ये तो सब नाटक होगा, नाटक। हमारे पुरखे तिरिया चरित्र की भी जो महिमा बखान कर गए सो झूठी नहीं है। मैं तो कहूँ पहले से ही किसी से लगी बैठी होगी मरी। बस बहाना चाहिए था। आदमी के मुंह से घर से निकालने की बात निकल गई कि उसने गांठ बांध ली। अरे हमें तो 1000 बार कहे कि घर से निकल जाओ, सो निकला जावे है क्या। ये तो सब बहाना है। जाना तो उसे था ही, पर दोस्त बेचारे मरद पर मरकर जाना चाहे थी। सो दुनिया भी अंधी नहीं है, अम्मा के सच झूठ ना पहचान सके। कहाँ गई है, कुछ पता लगा? भाभी ने जिज्ञासा प्रकट की। जाने कहाँ मरी है। बाहर फिर धमाका हुआ। रोने की मिली जुली आवाजें फिर आने लगी। बड़ी भाभी गर्म होती हुई बाहर गई। ये सत्यानाशी बच्चे 2 घड़ी चैन से नहीं बैठने देंगे। पर बाहर जाते ही चिल्लाई, अरे अम्मा देखो तो सारी की सारी दीवार टूट गई। दीवार टूट गई? कैसे? अम्मा उठकर बाहर आई। मैं भी पीछे पीछे आई। देखा सामने कि उसी गाय जमी पुरानी दीवार को फोड़कर एक नन्ही सी पौध निकल आई थी। जाने कैसे उसी के आसपास के सारे पत्थर हड़बड़ा कर गिर पड़े। नीचे बैठे बच्चों में से 1-2 को चोट भी लगी। टूटी दीवार को देखकर अम्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसी दिन मैंने कही थी कि इस पौध को उखाड़ फेंको, पर सुनता कौन है मेरी इस घर में। देखो मरी जरा सी है पर सारी की सारी दीवार तोड़कर रख दी। बच्चों का रोना, अम्मा का चिल्लाना, भाभी का फटकारना, सब ने मिलकर कोहराम मचा दिया। तभी पीछे से शैल की आवाज आई, किस सोच में डूबी हो सन्ना? 2 मिनट में तेरे पीछे खड़ी आवाज दे रही हूँ, तुझे कुछ खबर ही नहीं। मैं एकाएक चौंक गई और बोली, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं सोच रही हूँ। और सच में कुछ सोच भी नहीं रही थी। मैं तो केवल उस नन्ही सी पौध को देख रही थी जिसने इतनी बड़ी दीवार को धड़ाधड़ गिराकर घर में कोहराम मचा दिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।